नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाथद्वारा दौरा। मुख्यमंत्री गहलोत ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। श्रीनाथ जी की उत्थापन झांकी के दर्शन उन्होंने किए। मुख्यमंत्री गहलोत ने नाथद्वारा में विश्वास स्वरूपम शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया। प्रसिद्ध रामकथा वाचक मुरारी बापू के सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का आयोजन योग गुरु बाबा रामदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री शांति धारीवाल, रघु शर्मा, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। संत मुरारी बापू 9 दिन तक रामकथा का वाचन करेंगे। गणेश टेकरी स्थित प्रतिमा स्थल के पास विशाल कथा पंडाल बनाया गया, तो ये कथा चलेगी। कथा का वाचन होगा। 9 दिनों तक ये कथा चलने वाली है। लेकिन उससे पहले आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाथद्वारा दौरा। मुख्यमंत्री गहलोत ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। श्रीनाथ जी की उत्थापन झांकी के उन्होंने दर्शन किए। मुख्यमंत्री गहलोत ने नाथद्वारा में विश्वास स्वरूपम शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया। प्रसिद्ध रामकथा वाचक मुरारी बापू के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग गुरु बाबा रामदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री शांति धारीवाल, रघु शर्मा, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ इस दौरान मौजूद रहे। संत मुरारी बापू 9 दिन तक रामकथा का वाचन करेंगे। गणेश टेकरी स्थित प्रतिमा स्थल के पास ही विशाल कथा पंडाल बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुजरात दौरा। मुख्यमंत्री गहलोत सूरत में मीडिया से मुखातिब हुए। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, आज पूरे देश में तनाव का माहौल है। देश में हालात गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है। हम बेहतर एजुकेशन और मेडिकल सुविधा दे रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भी भेज रहे हैं। अच्छी शिक्षा के लिए कोचिंग व्यवस्था भी दे रहे हैं। हमने कर्मचारियों के लिए RGHS और OPS लागू किया। हमें गुजरात में गुड गवर्नेंस का ऐसा एक मौका देना चाहिए। हम राजस्थान में लागू तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे। हमने 3 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। हमने मोदी जी से OPS लागू करने की मांग की है। तो मोदी जी से OPS लागू करने की मांग की। और वहीं दूसरी तरफ जब गुजरात दौरे पर सूरत में मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए तो और भी बातें उन्होंने कही। बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, आज पूरे देश में तनाव का माहौल है। देश में हालात गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है। हम बेहतर एजुकेशन और मेडिकल सुविधा दे रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेज रहे हैं। अच्छी शिक्षा के लिए कोचिंग व्यवस्था भी दे रहे हैं। हमने कर्मचारियों के लिए RGHS और OPS लागू किया है। हमें गुजरात में गुड गवर्नेंस का एक मौका देना चाहिए। हमें राजस्थान में लागू तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लाने वाले हैं। हमने 3 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। हमने मोदी जी से OPS लागू करने की मांग की है। मुख्यमंत्री गहलोत का गुजरात दौरा। नवसारी में मुख्यमंत्री गहलोत की जनसभा। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। गुजरात में कोरोना के कुप्रबंधन को लेकर गहलोत बोले, हालात बड़े गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है। आदिवासियों को आगे आकर कांग्रेस की सरकार बनानी चाहिए। आजादी के बाद पहली पार्टी है जो सभी का सम्मान करती है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को गांधी को अपनाना पड़ा। राजस्थान में दवाइयां, जांच, ट्रांसप्लांट सब कुछ फ्री कर दिया। हम गुजरात में भी जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएंगे। PM बार गुजरात के दौरे कर रहे हैं और इस बार हालात खराब हैं। आप कांग्रेस का साथ दीजिए। वो चुनाव से पहले हाइप लेना चाहते हैं। आप पार्टी का यहां आने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। उसे घुसने किसने दिया? आप पार्टी की हिम्मत कैसे हुई गांधी को नोट से हटवाने की? नोट से गांधी जी को हटवाना ये लोग चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने नोट को लेकर भी कहा, वहीं PM मोदी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा, तो वहीं लोकतंत्र को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। गुजरात दौरे पर नवसारी में मुख्यमंत्री गहलोत ने जनसभा की और गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, गुजरात में कुप्रबंधन है, हालात बड़े गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है। आदिवासियों को आगे आकर कांग्रेस की सरकार बनानी चाहिए। आजादी के पहले, आजादी के बाद पहली पार्टी है जो सभी का सम्मान करती है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को गांधी को अपनाना पड़ा है। राजस्थान में दवाइयां, जांच, ट्रांसप्लांट
सब कुछ फ्री कर दिया है। हम गुजरात में भी जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएंगे। पीएम बार बार गुजरात के दौरे कर रहे हैं और इस बार हालात खराब हैं। आप कांग्रेस का साथ दीजिए। वो चुनाव से पहले हाइप लेना चाहते हैं। आप पार्टी का यहाँ आने का नैतिक अधिकार नहीं है, उसे घुसने किसने दिया? आप पार्टी की हिम्मत कैसे हुई गांधी को नोट से हटवाने? नोट से गांधी जी को हटवाना ये लोग चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सिरोही के आबू रोड आएंगे। शाम को 4:30 बजे हेलीकॉप्टर से मानपुर हवाई पट्टी पहुंचेंगे। आबू रोड के मॉडर्न इंसुलेटर विश्राम गृह में रात्रि विश्राम करेंगे। 31 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे रवाना होंगे। मानपुर हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर द्वारा बनासकांठा के लिए वो रवाना होंगे। मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो अब जो मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम है उसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये पूरा कार्यक्रम भी आपको बता रहे हैं कि कल सिरोही के आबू रोड आएंगे तो शाम को 4:30 बजे हेलीकॉप्टर से मानपुर हवाई पट्टी आबू पहुंचेंगे और आबू रोड के मॉडर्न इंसुलेटर विश्राम गृह में रात्रि विश्राम करेंगे। 31 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे रवाना होंगे। मानपुर हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर द्वारा बनासकांठा के लिए वो रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाथद्वारा दौरा। मुख्यमंत्री गहलोत ने नाथद्वारा में विश्वास स्वरूपम शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री गहलोत मीडिया से रूबरू हुए और कहा, राजस्थान में टूरिज्म बढ़ रहा है। 10 साल में बहुत अच्छी मूर्ति बनकर तैयार हो गई और इस मूर्ति को देखकर सभी शिव भक्त खुश होंगे। राहुल गांधी भी शिव की प्रतिमा को देखकर खुश होंगे। आज गुजरात में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है। गुजरात में जो नई आप पार्टी आई है उसने पोस्टर से गांधी जी को हटा दिया। केजरीवाल को भी आज नहीं तो कल ये बात समझ आएगी। हम निश्चित रूप से गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भाजपा ने डरकर मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया है। भाजपा को अभी से चुनाव हारने का डर सताने लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना और उन्होंने कहा कि भाजपा को अभी से ही डर सताने लगा है और इसलिए मंत्रिमंडल भी उन्होंने बदल दिया। नाथद्वारा दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। मुख्यमंत्री गहलोत ने नाथद्वारा में विश्वास स्वरूपम शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मीडिया से उन्होंने कहा कि राजस्थान में टूरिज्म बढ़ रहा है। 10 साल में बहुत अच्छी मूर्ति बनकर तैयार हो गई और इस मूर्ति को देखकर सभी शिव भक्त खुश होंगे। राहुल गांधी भी शिव की प्रतिमा को देखकर खुश होंगे। आज गुजरात में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है। गुजरात में जो नई आप पार्टी आई है उसने पोस्टर से गांधी जी को हटा दिया। केजरीवाल को भी आज नहीं तो कल ये बात समझ आएगी। हम निश्चित रूप से गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और भाजपा ने डरकर मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया है। भाजपा को अभी से चुनाव हारने का डर सताने लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए 204 करोड़ 81 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे तक मेट्रो निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। वर्तमान में जयपुर के मानसरोवर से बड़ी चौपट तक मेट्रो संचालित है। तो ये एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए 204 करोड़ 81 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे तक मेट्रो निर्माण के लिए मंजूरी दी है। वर्तमान में जयपुर के मानसरोवर से बड़ी चौपट तक मेट्रो संचालित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदनशील निर्णय। यूक्रेन से लौटे राजस्थानी छात्रों को हवाई किराए का पुनर्भरण। केंद्र की एडवाइजरी जारी होने से पूर्व लौटे छात्र भी सूची में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने फाइल पर मोहर लगा दी है और 1 फरवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 से 14 फरवरी तक स्वयं के खर्चे पर यूक्रेन से भारत लौटने वाले राजस्थान के विद्यार्थियों के हवाई किराए की राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। पुनर्भरण मुख्य आवासीय आयुक्त बीकानेर हाउस नई दिल्ली के माध्यम से किया जाएगा। युद्ध के खतरे को भांपते हुए अनेक स्टूडेंट्स भारत लौटे। स्टूडेंट्स की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। पुनर्भरण का ये फैसला किया है और मुख्यमंत्री का ये फैसला बेहद सराहनीय ये फैसला है, संवेदनशील निर्णय है। यूक्रेन से लौटे राजस्थानी छात्रों को हवाई किराए का पुनर्भरण किया जाएगा। केंद्र की एडवाइजरी जारी होने से पूर्व छात्र लौटे उनको सूची में भी शामिल किया जाएगा, यानी कि वो भी छात्र इसमें शामिल। जयपुर में बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी।
कल से विंटर शेड्यूल में रोज 59 फ्लाइट संचालित होंगी। कल से जयपुर एयरपोर्ट पर 6 नई फ्लाइट शुरू होंगी। इंडिगो फ्लाइट 6C2445 सुबह 8:40 पर मुंबई जाएगी। इंडिगो फ्लाइट 6C7218 यानी 7218 सुबह 9:25 पर उदयपुर जाएगी। गो फर्स्ट फ्लाइट G8389 सुबह 8:15 बजे मुंबई जाएगी। तो एयर एशिया फ्लाइट I5 744 सुबह 6:40 पर दिल्ली जाएगी। एयर एशिया फ्लाइट I5 943 सुबह 11:15 यानी कि सुबह 11 बजे बेंगलुरु जाएगी। तो स्पाइस जेट फ्लाइट SG4018 सुबह 11:35 पर जैसलमेर जाएगी। सभी समर शेड्यूल में जयपुर से चल रही 53 फ्लाइट्स हैं। दिल्ली अव्वल, जयपुर 13वें नंबर पर। टॉप बिजिएस्ट एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट पिछड़ रहा है। सितंबर से दिल्ली एयरपोर्ट अव्वल तो यात्री भार 50,71,000। मुंबई एयरपोर्ट दूसरे नंबर पर, यात्री भार 33,28,000। बेंगलुरु तीसरे नंबर पर 24,06,000 यात्री। हैदराबाद चौथे नंबर पर 16,25,000 यात्री। तो चेन्नई 5वें नंबर पर 14,88,000 यात्री। कोलकाता छठे नंबर पर 13,61,000 यात्री और अहमदाबाद 7वें नंबर पर है 7,79,000 यात्री। कोचीन 8वें पर 7,54,000 यात्रियों के साथ। गोवा 9वें नंबर पर 6,30,000 यात्री और पुणे 10वें पर 5,82,000 यात्री। लखनऊ 11वें पर है, गुवाहाटी 12वें पर है और जयपुर 3,33,000 यात्रियों के साथ 13वें स्थान पर रहा। जयपुर से देश के 18 घरेलू शहरों के लिए संचालित होगी फ्लाइट। कल से विंटर शेड्यूल में कुल 54 घरेलू फ्लाइट्स का संचालन होगा। मुंबई के लिए सर्वाधिक 11 फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा। दिल्ली के लिए 9, बेंगलुरु के लिए 5 फ्लाइट संचालित की जाएंगी। हैदराबाद के लिए 4, कोलकाता के लिए 3 फ्लाइट चलेंगी। पुणे के लिए 3, अहमदाबाद के लिए 5 फ्लाइट होंगी। चंडीगढ़, सूरत और उदयपुर के लिए 2-2 फ्लाइट्स चलेंगी। गोवा, गुवाहाटी, लखनऊ, चेन्नई, इंदौर, जैसलमेर, देहरादून, भुवनेश्वर के लिए 1-1 फ्लाइट होगी संचालित। तो DGCA ने जयपुर एयरपोर्ट पर विंटर फ्लाइट शेड्यूल को मंजूरी दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 की तैयारियां जोरों पर है। इस बार तीर्थराज पुष्कर में भरने वाला मेला बेहद खास होगा। अयोध्या की तर्ज पर ब्रह्मा सरोवर पुष्कर पर दीपदान होगा। 1.25 लाख दीपकों की रोशनी से जगमग होगा पवित्र सरोवर। देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु पुष्कर मेले में हर साल शामिल होते हैं। कई राज्यों के पशु व्यापारी खरीद फरोख्त के लिए मेले में पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत झंडारोहण कर पुष्कर मेले का आगाज करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत पुष्करवासियों को बड़ी सौगात देंगे। ब्रह्मा जी मंदिर, एंट्री प्लाजा और रैंप का भी लोकार्पण करेंगे। मेले में सैलानियों के लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था का भी श्री गणेश करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत के दौरे को लेकर तमाम अधिकारी एक्टिव मोड पर हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये दौरा है और इसको लेकर तमाम अधिकारी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। राजस्थानी भाषा, लोक कला, साहित्य और संस्कृति रो जड़सो सूर्य नगरी में 2 दिवसीय अंजस महोत्सव में राजस्थानी छटा बिखरी। रेखता फाउंडेशन के तत्वाधान में होटल गढ़ गोविंद में आयोजन। महोत्सव में 25 से अधिक सत्र में 100 से अधिक कलाकार भाग ले रहे। एक छत के नीचे साहित्य, संगीत, सिनेमा, कला, पारंपरिक खेल, देशी खान पान, हस्तशिल्प समेत लोक संस्कृति का अद्भुत संगम दिखेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने अंजस महोत्सव का आगाज किया है। राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त धीरज श्रीवास्तव मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री कल्ला ने राजस्थानी भाषा में लोक संस्कृति का बखान किया। राजस्थान में निकाय पंचायतों में उपचुनाव की घोषणा। 35 सरपंच, 14 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 25 नवंबर को मतदान। जयपुर नगर निगम, हेरिटेज समेत 14 नगरीय निकायों के 14 वार्ड, 14 पंचायत समिति सदस्यों, 35 सरपंच,
47 उप सरपंच, 465 वार्ड मेंबर्स के चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड 66, बीकानेर के वार्ड 5 में भी उपचुनाव होगा और इसके अलावा नगर पालिका अंता 12 के वार्ड 3, छबड़ा के वार्ड 15, बूंदी के वार्ड 54, नगर परिषद चित्तौड़गढ़ 28, नगर पालिका सरदार शहर वार्ड 32, नगर पालिका लालसोट के वार्ड 30, नगर परिषद जैसलमेर के वार्ड 2, नगर पालिका चिड़ावा के वार्ड 5, नगर पालिका फलौदी के वार्ड 31, नगर परिषद करौली के वार्ड 6, नगर पालिका रामगंज मंडी के वार्ड 10, नगर पालिका पदमपुर के वार्ड 21 में मतदान होगा। प्रदेश में इस बार सर्दी दिखाएगी अपने तेवर। इस सीजन में 4 माह पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। पश्चिमी विक्षोभ से सर्दी का असर बढ़ेगा। 4 नवंबर से मध्य भारत में ठिठुरन बढ़ेगी। एक हफ्ते में 2 पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। विक्षोभ से 15 राज्यों में शीतलहर का प्रकोप होगा। 6 और 7 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तेजी से ये पारा गिरता नजर आएगा। सूर्यनगरी में ऑपरेशन गरुड़ में जलवा। आसमान में गरजने वाले भारत और फ्रांस के राफेल जोधपुर में भारत फ्रांस के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं। भारतीय और फ्रांस की सेना एक 18 दिन का सैन्य अभ्यास इन दोनों के बीच चल रहा है। भारत फ्रांस की एयरफोर्स का 7वां संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़। फ्रांस की 220 सैनिकों की टुकड़ी 4 राफेल फाइटर जेट मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ जोधपुर पहुंची। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुखोई, तेजस, जगुआर फाइटर जेट के अलावा LCH को युद्धाभ्यास में उतारा गया। दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच 12 नवंबर तक युद्धाभ्यास चलेगा। दोनों देशों की एयरफोर्स अपने अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।